नमस्ते बच्चों। स्व विकास और कला रसास्वाद इस विषय के अंतर्गत आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वृद्धि की आयु। पहले हमें पाठ के नाम को समझना होगा तो आगे पाठ समझने में आसानी होगी। पहले वृद्धि इस शब्द का अर्थ क्या है इसे समझते हैं। वृद्धि का मतलब है बढ़ना, ग्रोथ होना। तो आपको वृद्धि इस शब्द का मतलब समझ में आया होगा। अब आयु इस शब्द के मतलब को हम समझते हैं। आयु का मतलब है अपनी उम्र, एज। तो वृद्धि की आयु इसका मतलब क्या हुआ? बढ़ने की उम्र, जैसे अपनी शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और भावनिक क्षमता बढ़ने, विकसित होने की जो आयु होती है उसे हम वृद्धि की आयु कह सकते हैं। इसी पाठ का सब टाइटल बेसलाइन क्या है देखेंगे और उसको समझेंगे। क्या लिखा है देखो, किशोरावस्था को समझते हुए। तो पहले हमें किशोरावस्था का मतलब समझना होगा। किशोरावस्था का मतलब जो अभी तुम्हारी उम्र है वो किशोरावस्था की आयु है। आप सभी ने बाल्यावस्था क्या होती है उसे महसूस किया है, समझा है। अभी आपको किशोरावस्था में पदार्पण हो रहा है। इस समय आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनिक ये जो बदलाव हो रहे हैं और कौन से हो रहे हैं ये समय पर समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको समझ आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब हम इस पाठ में जो प्रैक्टिकल करने हैं उसको समझते हैं। इस पाठ का पहला प्रैक्टिकल जो है, पहला है किशोरावस्था के बदलाव। पेज नंबर 16 पे एक सारणी चार्ट दिया है, उसको आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। इस सारणी में किशोरावस्था के 3 भाग किए हैं। पहला है शारीरिक बदलाव, दूसरा भावनिक और सामाजिक बदलाव और तीसरा वैचारिक बदलाव। पहले हम शारीरिक बदलाव क्या है उसको देखते हैं। शारीरिक बदलाव, लड़कियों के शरीर के कुछ अंगों में बदलाव आता है। लड़कियों का मासिक धर्म शुरू होता है। ईस्ट्रोजन इस हार्मोन के कारण ये बदलाव दिखाई देता है। लड़कों के जननेंद्रियों और अंडकोश का आकार बड़ा होता है। एंड्रोजन इस हार्मोन के कारण ये बदलाव आता है। चेहरा तथा त्वचा चिकनी हो जाती है। चेहरे पर मुहासे आते हैं। शरीर के रोए बढ़ने लगते हैं। विशेषतः लड़कों की आवाज़ में बदलाव होता है। भावनिक और सामाजिक बदलाव, समलिंगी और विपरीत लिंग के व्यक्तियों के बारे में शारीरिक, भावनिक आकर्षण होता है। कुछ बातों को लेकर दृढ़ निश्चय होता है तो काफ़ी विषयों को लेकर मन में उलझन होती है। अपने सौंदर्य और गुणों के बारे में एहसास होता है। दूसरों के साथ तुलना करते समय खुद के सौंदर्य के बारे में बेचैनी होती है। गुट के लड़के स्वीकार करेंगे या नहीं इस बात का डर रहता है और समूहों की मान्यता की चिंता होती है। और आखिरी वैचारिक बदलाव, बौद्धिक विषयों में रुचि बढ़ती है। विचारों और निर्णयों पर मित्र सहेलियों का ज़्यादा प्रभाव होता है। अपने भविष्य के सपनों में खोए रहते हैं। समाज मान्य बर्ताव, श्रद्धा, विश्वास का अर्थ समझ में आने लगता है। नए क्षेत्र की जानकारी लेने में उत्सुक होते हैं। खुद की क्षमता साबित करने का प्रयास करते हैं। इस सारणी को आपको आपकी बुक में लिखना है। सारणी में जो बदलाव दिए हैं इसके अलावा अन्य कुछ बदलावों को अगर आपने महसूस अनुभव किया है तो उनको आपको इसी सारणी के नीचे कंटिन्यू लिखना है। तो ये आपका पहला प्रैक्टिकल है जो आपको बुक में लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको आपको खाली समझना है। पहला, किशोरावस्था विशेष क्यों है? किशोरावस्था में लड़कों के शारीरिक तथा बौद्धिक कार्य में बदलाव होता है। सामान्य मस्तिष्क के रचनात्मक और कार्यात्मक बदलाव 24 वर्ष की आयु में पूर्ण होता है। उसी कारण मस्तिष्क के विकास का काम चल रहा है ऐसा भी किशोरावस्था का वर्णन कर सकते हैं।
और दूसरा है मस्तिष्क का विकास एवं कार्य। पिछले हजारों वर्षों में मानवीय मस्तिष्क विकसित हुआ है। मस्तिष्क का कार्य एवं रचना काफ़ी क्लिष्ट है। विज्ञान विषय में मस्तिष्क तथा उसके अलग अलग भागों का अध्ययन हुआ है। यह हम मनोविज्ञान की दृष्टि से किशोरावस्था के बर्ताव की विशेषताओं को समझने के लिए दिमाग के 3 भागों का विकास कैसे होता है उसे अत्यंत आसान तरीके से समझ लेंगे। पहला है कृतिशील मस्तिष्क। मस्तिष्क का यह हिस्सा जन्म के समय पूरी तरह से विकसित होता है। हलचल शुरू रखने का मूलभूत कार्य यह मस्तिष्क करता है। श्वसन, पाचन, हृदय का कार्य, भूख, नींद, शरीर का तापमान आदि कार्यों पर इसका नियंत्रण होता है। दूसरा, भावनात्मक मस्तिष्क। मस्तिष्क के इस हिस्से का विकास 0 से 5 वर्ष में होता है। मस्तिष्क का यह हिस्सा भावनाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का यह हिस्सा स्मरण, तनाव की प्रक्रिया, आहार, शरीर का संवर्धन, ख्याल रखना, डर, गुस्सा, सामाजिक रिश्ते इन पर नियंत्रण रखता है। भावनाओं के अनुभव में अलग अलग ग्रंथियों के जो स्राव स्रवित होते हैं उसमें भी भावनिक मस्तिष्क का सहभाग होता। और अंतिम तीसरा, विचारात्मक मस्तिष्क। इस मस्तिष्क का विकास सबसे अंत में पूरा होता है। सामान्यतः यह विकास 20 से 24 वर्ष तक चलता है। यह आत्मनियंत्रण, संतुलित सोच, समस्याओं को सुलझाना, अवधानों का नियोजन, सृजनशीलता और स्वयं की भावनाओं को समझ लेना यह कार्य भी करता है। तो आपको किशोरावस्था विशेष क्यों है, मस्तिष्क का विकास एवं कार्य, अब उसके जो 3 पार्ट किए हैं, कृतिशील मस्तिष्क, भावनात्मक मस्तिष्क, विचारात्मक मस्तिष्क, ये समझ में आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। और जो पहला प्रैक्टिकल मैंने आपको दिया है किशोरावस्था के बदलाव, जो सारणी बनानी है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसी पार्ट के आगे के अन्य प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।